दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास? और क्यों नहीं होती शादियां और क्यों होते हैं तलाक? क्यों नहीं पढ़ते बच्चे और कैसे बनते हैं डॉक्टर, आईएएस, वकील, क्रिकेटर व फिल्म स्टार? और क्यों होती हैं वास्तु दोष के घर में जनहानि, धनहानि, बीमारियां व मौत? और कैसे होगी आपके नौकरी व व्यापार में वृद्धि? क्यों नहीं चलता कारोबार और क्यों होते हैं घर में कलेश? कैसे होता है पूजा पाठ, रत्न व यज्ञ से समाधान? क्या है रत्न व अंकों का रहस्य और कैसा रहेगा आपका आज का दिन? आइए देखते हैं ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। ज्योतिषी के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर एच.एस. रावत। आज हम आपको जानकारी देंगे मिथुन लगन के अंदर अगर आपकी कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और राहु एक साथ बैठे हुए हैं, छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो यहां पर दरिद्र योग बनता है। ऐसे व्यक्ति जिंदगी में कर्जाई रहते हैं और कर्जाई इसलिए रहते हैं कि उनका जो मन है वो बेबरिंग होता है। वो पैसे का संतुलन नहीं बना पाते, वो पैसे को ढंग से चला नहीं पाते। आज आपके पास 1 लाख रुपए आया और आपकी इच्छा हुई बाइक खरीद लें तो आपने 60,000 की बाइक खरीद ली। फिर आपके मन में आया कुछ और खरीद लें तो आपने 40,000 वहां पे खर्च कर दिए, आपके हाथ खाली हो गए। फिर आपके पास पैसे की कमजोरी हुई तो आपने बाइक को बेच दिया 20,000 के लॉस पर। वो पैसा आपका ऐसे ही बर्बाद होता रहता है। यानी जो इकोनॉमिक सिस्टम है आपका वो कलेप्स करता है। यानी आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आर्थिक मैनिपुलेशंस हैं, वो खराब हो जाती है। आपकी आर्थिक नीतियां खराब हो जाती हैं यहां पर। और ये दरिद्र योग आपको पैसे कभी रोक नहीं पाता। इसको ठीक करने के लिए आपको सूर्य की भी पूजा करनी है, चंद्रमा की भी पूजा करनी है, राहु की भी पूजा करनी है और केतु की पूजा करनी है कि हे चंद्रदेव, मेरी कुंडली में पिछले जन्म का दोष लगा दिया आपने कि मेरी कुंडली में दरिद्र योग बन गया है, प्लीज आप इसको ठीक करिए। सूर्य, चंद्र, राहु अगर आपके विवाह स्थान पर बैठे हैं, सप्तम भाव में सूर्य और राहु बैठे हो तो डिवोर्स होता है, तलाक होता है। कुंडली मिला के शादी करनी चाहिए। अगर तलाक योग बना हुआ है तो उसकी पूजा करा लें। तलाक योग को टाला जा सकता है, डिवोर्स को टाला जा सकता है, दूसरी शादी को टाला जा सकता है, बशर्ते कि आप इन ग्रहों की शांति करा लें और कुंडली मिला के शादी करें। काउंसलिंग इस दुनिया में बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि आदमी को नॉलेज होती नहीं है और वो एक डिसीजन लेना शुरू कर देता है। उस डिसीजन को रोकने के लिए आप काउंसलिंग के लिए भी आप हमारे यहां संपर्क कर सकते हैं। इस वैवाहिक जीवन को ठीक करने के लिए आपको यहां मोती पहनना चाहिए, साथ में पुखराज पहनना चाहिए। अगर ये तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु अष्टम भाव में बैठे हैं तो अभी दरिद्र योग बनेगा, दैन्य योग बनेगा। पैसा फिर भी यहां पर नहीं रुक पाएगा आपके पास में, क्योंकि धन का स्वामी शत्रु के घर में बैठा है, राहु और सूर्य से पीड़ित है। मोतीनक पहने, यहां पर पैसा उतना ही मिल पाएगा जितनी आपको जरूरत है। आप सोचे बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास आ जाएगा तो उतना पैसा यहां पर नहीं आ सकता। और फादर को हार्ट की प्रॉब्लम आएगी, मदर की हेल्थ खराब बनी रहेगी लगातार। इन सब चीजों को रोकने के लिए आप महामृत्युंजय का यज्ञ करा सकते हैं या सूर्य, राहु, केतु का भी यज्ञ करा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तीनों ग्रह सूर्य, चंद्र, राहु कुंभ राशि के अंदर अगर ये पिता के घर में बैठे हुए हैं तो आपकी कुंडली में क्या होगा? भाग्य का नुकसान, पिता के साथ तालमेल नहीं बैठना। सूर्य की जब महादशा चलेगी तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। चंद्रमा की अंतर्दशा चलेगी, बहुत मेहनत के साथ पैसा आएगा। राहु की प्रत्यंतर दशा चलेगी तो पिता के साथ आपका समन्वय खराब हो जाएगा और उस समय आपके पिता को हार्ट अटैक हो जाएगा। इन चीजों को रोकने के लिए जब राहु की प्रत्यंतर दशा लगे तो उस समय आपको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गोमेद को दान करना चाहिए और साथ में राहु से संबंधित जितनी भी दान करने वाली चीजें उनको आप दान कर सकते हैं। आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, सटीक जानकारी चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं जो मैं स्वयं करता हूं, घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, किताब लेना चाहते हैं, सीडी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर,
21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। इन चीजों को रोकने के लिए जब राहु की प्रत्यंतर दशा लगे तो उस समय आपको राहु के मंत्रों का जाप करना चाहिए, गोमेद को दान करना चाहिए और साथ में राहु से संबंधित जितनी भी दान करने वाली चीजें उनको आप दान कर सकते हैं। यह है दसम भाव। दसम भाव के अंदर सूर्य बैठता है, सरकारी नौकरी देगा। चंद्रमा बैठता है, सरकारी नौकरी देगा। लेकिन राहु के यहां बैठने के कारण, ग्रहण योग बनने के कारण जॉब छूटेगी। इसको बचाने के लिए आपको एक मोती पहनना है, पुखराज पहनना है और माणिक पहनना है। पुखराज तो इसलिए पहनना पड़ेगा क्योंकि 12 नंबर का जो घर है वही जॉब देने वाला है। यहां पर 12 नंबर की राशि का स्वामी यही जॉब देगा। धन मांगने के लिए धन चाहिए, धन के लिए हमें चंद्रमा का नग पहनना पड़ेगा और मेहनत से हम ऊपर उठते रहें उसके लिए मोती पहनना पड़ेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि राहु के मंत्रों का जाप यहां पर फिर भी लगातार करते रहना पड़ेगा। जैसे राहु की प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपकी जॉब छोड़ने की इच्छा होगी, आप सस्पेंड हो जाएंगे उस पीरियड में, सरकारी नौकरी में बाधा आ जाएगी आपको। ग्रह तीनों लाभ स्थान पर बैठे हैं। सूर्य चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन लाभ स्थान पर बहुत अच्छा है, लेकिन राहु के बैठने के कारण या बड़े भाई को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आ जाएगी। माणिक पहने, मोती पहने, गोमेद ना पहने, राहु के मंत्रों का जाप करें और ये पितृदोष बनता है, यहां पर इस पितृदोष की पूजा करा लें। क्योंकि राहु 11वें भाव में बैठेगा तो केतु यहां पंचम भाव में बैठ करके ग्रहण योग बना देता है। तीनों ग्रह इधर बैठे तो आदमी मानसिक असंतुलित होता है, बेरिंग माइंड रहता है, कंफ्यूज आदमी रहता है और कंफ्यूजन के कारण उसके ऊपर लगातार पुलिस केस मुकदमे होते रहते हैं, क्योंकि अफसरों के साथ ऐसा व्यक्ति बिना मतलब के वाद विवाद कर लेता है। दर्शकों, आपकी कुंडली में भी कोई इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, आप जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, सटीक जानकारी चाहते हैं, पूजा पाठ कराना चाहते हैं जो मैं स्वयं करता हूं, घर बैठे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, किताब लेना चाहते हैं, सीडी लेना चाहते हैं, ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हैं, पत्राचार कोर्स करना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी समय आपसे हाथ लेने का, अगले एपिसोड आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। प्रिय दर्शकों, आप सबके लिए खुशखबरी। मैं 1 से 17 जून दिल्ली, 18 आगरा, 19 झांसी, 20 जबलपुर, 21 बिलासपुर, 22 रायपुर, 23, 24, 25, 26 मुंबई, 27 इंदौर, 28 नोएडा, 29 अमृतसर, 30 जून को चंडीगढ़ में रहूंगा। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली बनवाना चाहते हैं या वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के नग लेना चाहते हैं तो आप मुझे निम्न टेलीफोन पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर है 09212296090, 09811006314। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप डॉक्टर HS रावत जी द्वारा लिखित 10 पुस्तकें मंगवाना चाहते हैं तो 10 किताबों का मूल्य 2100 रुपए और फलित ज्योतिष की 22 CDs का मूल्य 3100 रुपए VPP, DD, मनी ऑर्डर या हमारे SBI बैंक अकाउंट नंबर 3034024646 में जमा करा के मंगवा सकते हैं। दर्शकों, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं 3100 रुपए, घर का नक्शा व वास्तु विजिट या पूजा पाठ करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नई दिल्ली 59। फोन नंबर 9212296090। हमारा मुंबई का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, फ्लैट नंबर 201, आनंद विहार बिल्डिंग, बजाज रोड, विले पार्ले वेस्ट, मुंबई 56। फोन नंबर 022
26707930, मोबाइल नंबर 9820114429।